आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना भरे का स्वागत है। इन दिनों में अनेक मुश्किलों के साथ परमेश्वर के संधि में पाए अनेक प्रार्थना विषय प्रभु ने हमें दिया है प्रार्थना करने के लिए। प्रीसोड हम देखते हैं हर घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम शत्रु डाल के रखा है। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ उसके जीवन में संकट परेशानी क्लेश के साथ जीवन बीत जाते हैं। आज हम देखते हैं बच्चों को एग्जाम्स का रिजल्ट का टेंशन। अब हर एक स्टेट्स में एग्जाम्स हो गया है। पिछले दिनों में हम बच्चों के एग्जाम्स के लिए प्रार्थना किया, लेकिन अब उनको टेंशन है हमारा मार्क कितना मिलेगा, आगे की पढ़ाई कैसा होगा। प्रीसोड हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस के लिए मार्क मिलेगा कि नहीं, या फिर पास होने के बाद एंट्रेंस में फिर से दोबारा टेंशन। चाहे मेडिकल हो, प्रीसोड कोई भी प्रकार का एंट्रेंस हो, हालेलुया, चाहे नीट है, गुजकैट है, कोई भी प्रकार का टेंशन पे टेंशन बढ़ता जाता है। एक खत्म नहीं हुआ दूसरा आ जाता है। जिन्होंने पास आउट किया है कॉलेजेस को, अगला पड़ा उनका जॉब का है। आज अनेक लोगों का जीवन में सही ढंग का जॉब मिला नहीं है। बड़ी चिंता के साथ जो जॉब मिला है उसमें संतोष कर रहे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं। दिल में तो यही बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, दिल में यही बात है कि अभी तक जॉब मिला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों में अनेक लोगों का जीवन में जो इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर जरूर देगा। हम दूसरी बातों को नहीं मांग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारी जीवन की जरूरत है उसी को हम फोकस कर रहे हैं, जो बहुत ही नीडफुल है हमारे जीवन में। आज हम देखते हैं अनेक लोगों के लिए घर की समस्या है। हम घर के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर, जिन्होंने घर के लिए प्रार्थना किया, हर एक को घर से ब्लेस कर प्रभु, खुद का भवन होने पाए। अभी तक पेंशन रुका हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो बंधन राइट ना हो, यीशु के नाम से टूटे। हमारा हक परमेश्वर हमें देने पाए। हालेलुया। इन दिनों में जितने बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर उनको छुटकारा दे। पिछले दिनों में जो मैसेज किया हुआ तमाम मैसेजों को परमेश्वर हम प्रार्थना में, हमारे डेली प्रार्थना में याद करते हैं। परमेश्वर, जो बहन ने लिखा हमारे स्कूल में बच्चों की कमी है, इस साल बच्चे से भर जाए। परमेश्वर, मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ, विश्वास करिए, परमेश्वर उस स्कूल में बच्चों से भरने जा रहा है। परमेश्वर, हालेलुया। जिनको प्रॉब्लम है, आंख का प्रॉब्लम, शरीर में अनेक प्रकार का प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, परमेश्वर उस मैसेज के आधार पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी आवश्यकता समझकर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, क्योंकि आप हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हैं। आपको जब मुसीबत है, आपके जीवन में जब तंगी, आपके जीवन में परेशानी है, परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, ताकि आपका मन कच्चा ना हो, आप माइंड फ्री हो जाए। आपको परमेश्वर जब वचन से बातें कर रहा है, समय पर जब परमेश्वर आहार देता है, वो वचन आपके जीवन में एक बड़ा मोटिवेशन, एक बड़ा ताकत, एक हिम्मत, परमेश्वर वो भविष्यवाणी वचन के द्वारा अनेक लोगों को छूता है। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी आज का वचन मेरे लिए था, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। प्रियो, इन दिनों में वचन अनेक लोगों से बातें कर रहा है, क्योंकि वो जीवित पर वचन है। वो जीवित परमेश्वर से मुख से निकला हुआ जिंदा खुदा का जीवित वचन। वचन कहता है वो कार्य किया बिना वापस लौट कर नहीं आता। परमेश्वर, अगर आप आपके दिल में जगह देते हैं,
यदि उस वचन को रिसीव करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 101% 100% से भी ज़्यादा वो आपके जीवन में जैसे आप वो वचन को रिसीव करेंगे, आज वचन मेरे लिए था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ा कार्य करने जा रहा है, मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार होने जा रहा है कर कर एक शब्द विश्वास के साथ जब आप रिसीव करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ चिन्ह और चमत्कार आपके द्वार पर खड़ा है। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जो द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ वास करूँगा। आज वचन के लिए अपने हृदयों को खोलिए, वचन जीवित है, ये ज़िंदा वचन मेरे जीवन में कार्य करने कर कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु ज़रूर कार्य करेगा। आइए भजन संहिता 119 अध्याय उसका 37 कलम साम्स 119 वर्स 37 119 उसका 37 इस प्रकार कहता है, मैं आँखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग मुझसे जिला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास प्रार्थना करता है, मेरी आँखों को हर व्यर्थ वस्तु से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। कहने का मतलब आज अनेक लोग व्यर्थ बातों के बारे में सोचते हैं, जो जीवन में ज़रूरत नहीं है, जो जीवन में काम नहीं है। ऐसी बातों को महत्वाकांक्षा को लेकर घूमते हैं। उदाहरण तौर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप एक रेंटेड घर में रहते हैं, रेंट भरने के लिए मुसीबत है, आपके जीवन में एक अच्छा जॉब चाहिए, वो इच्छा है, लेकिन आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे गाड़ी दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपकी आवश्यकता क्या है? एक अच्छा जॉब है, एक अच्छा घर खुद का है। लेकिन आपकी इच्छा के विरोध में आप दूसरा इच्छा लेके आकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपको अभी ज़रूरत नहीं है। बिना ज़रूरतों की वस्तुओं को मन में इकट्ठा कर कर प्रार्थना ना करिए। हालेलुया! अभी जो ज़रूरत है आपके जीवन में, एक घर की ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना करिए। जब परमेश्वर आपको भवन देगा, प्रेज़ लॉर्ड, उसके बाद आपको आने-जाने में दिक्कत है, तो अगला प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे एक वाहन से ब्लेस करो। हालेलुया! आज कहीं प्रार्थना रुकने का कारण है, माँगते कुछ और है और हृदय में प्रेज़ ज़रूरतें कुछ और है। इसलिए प्रभु का दास कहता है, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। दूसरी बात, हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड, मैं तो विश्वासी हूँ, मेरे पास खुद का भवन नहीं है, खुद का गाड़ी नहीं है, मैं ज़िंदा परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं टाइट देता, दशमांश देता हूँ, हर संडे चर्च में जाता हूँ, अभी भी प्रेज़ लॉर्ड मेरा कोई ठिकाना नहीं है। कई मसीह लोग का हृदय में सवाल है और दुनियादारी लोगों को देखो, चैन से जीते हैं, बंगला में रहते हैं, ऐशो आराम का डाइनिंग टेबल के सामने है, मिष्ठान भोजनों को खाते हैं, रात को चैन से सोते हैं और सुबह कार लेकर जाते हैं। क्या ऐशो आराम का ज़िंदगी है? और अभी भी मैं साइकिल पर जाता हूँ या टू व्हीलर पर जाता हूँ। नौकरी का भी कोई प्रेशर स्थिरता नहीं है। कभी भी नौकरी चला जा सकता है, एक अच्छा जॉब मिला नहीं है। ये सवाल है आपके मन में ऐसा गूंजता होगा, क्यों प्रभु? प्रेज़ लॉर्ड। कुछ बातों को परमेश्वर आपके जीवन में गरीबी रखने का कारण क्या है? हम परमेश्वर को भूले नहीं, परमेश्वर को याद करें। प्रिय, जितना हम गरीबी में परमेश्वर को याद करेंगे, उतना हम अमीरी में कभी भी याद नहीं करेंगे। प्रभु यदि ब्लेस करता जाएगा, तो ऐशो-आराम के जीवन में हम परमेश्वर को भूलते जाएँगे, भूलते जाएँगे। ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स जब परमेश्वर देते जाएगा, एक ही प्रार्थना में यदि आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप प्रार्थना करना भी भूल जाएँगे। आप शब्दों से परमेश्वर को खुश कर देंगे, प्रभु अगला मुझे घर दे दे, अगला मुझे वाहन दे दे, अगला मुझे ब्लेसिंग्स दे दे, बड़ा बिज़नेस दे दे, बड़ा एम्पायर मुझे दे दे, बस। फिर आपका लिस्ट माँगने पे ही रह जाएगा। आप माँगते-माँगते चले जाओगे। प्रेज़ गॉड। और जो प्रभु ने दिया हुआ,
उसको धन्यवाद देना भूल जाते रहे। बस आपकी लिस्ट लंबी बढ़ती जाएगी और धन्यवाद पीछे भूल जाएगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है छोटी-सी बातों को भी आप धन्यवाद देना जीवन में ना भूलें। मैं कई बार आराधना के लिए ट्रेन से जाने के समय पर, कई बार शादियों का सीज़न, अनेक सीज़नों में भीड़ इतना होता है। आराधना कर मैं शाम को जाने के समय पर मैं एक ही प्रार्थना करता है, परमेश्वर एक सीट मुझे प्रदान करना। इतना भारी भीड़ में। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद ही ऐसा हुआ होगा मेरे जीवन में, कभी खड़ा हुआ। अदरवाइज़ हमेशा प्रभु मेरे लिए प्रबंध करता है। लेकिन जब मैं उधर बैठता हूँ, मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तूने मुझे सीट दिया इस भारी भीड़ ट्रेन में, इसके लिए मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। अनेक लोग आज मेरे सामने खड़े हैं, उनको सीट मिला नहीं है, लेकिन तूने इस भीड़ में भी मेरे लिए कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद। जब भी मैं प्रेस आराधना के लिए आता हूँ और जाता हूँ शाम को प्रेस, उस सीट का मैं हमेशा याद करता हूँ, प्रभु मेरे लिए प्रबंध करके रखा है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं धन्यवाद देना है। मैं जाकर ट्रेन में बैठूँ और धन्यवाद देना शुरू करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 70-80 किलोमीटर यात्रा कर रविवार की आराधना में मैं जाता हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ, सवा 5 बजे का ट्रेन में मैं निकलता हूँ। ज़रा सोचना, चाहे बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, आराधना मिस नहीं करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी आराधना है। इन दिनों में याद रखना, जो ज़रूरत है प्रेज़ द लॉर्ड उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों में आपकी हर एक ज़रूरत, वो एक नीडफुल ज़रूरत होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास जैसा कहा, ऐसी जो ज़रूरत नहीं है, ऐसे वस्तुओं से मेरी आँखों को, मेरे विचारों को बदल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रभु तेरी इच्छा में मुझे आगे बढ़ा। यही हम प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद। बड़ा सुंदर वचन तूने आज हमें सिखाया। हमारी दृष्टि कहाँ होना है, हम किस भाग पर फ़ोकस करना है। प्रभु जी, जो वाक्य उचित नहीं है, जो वस्तु हमारे जीवन में उचित नहीं है, जिस वस्तु परमेश्वर हमारे लिए योग्य नहीं है, उसमें से हमारी दृष्टि को फिरा। इंद्र में हमारी आँखें दुनिया पर ना पड़ने पाए, दुनिया की लालसा पर ना गिरने पाए, दुनिया की भोग विलास पे ना पड़ने पाए। इंद्र में परमेश्वर दुनिया के लोगों, दुनिया की वस्तु पर दृष्टि करते हैं। हम प्रभु हर एक लोग परमेश्वर स्वर्गीय की ओर दृष्टि करने पाए, क्योंकि हमारा घर वहाँ है, स्वर्ग राज्य में प्रभुत्व में लेने जाने वाला है। ये भौमिक संसार परमेश्वर, ये शरीर हमको छोड़कर जा रहा है, उसके लिए हम तैयार हैं प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों की आवश्यकता है प्रभु इस संसार में पूरा करके दे, यीशु के नाम से होने दे। परमेश्वर जॉबलेस को जॉब देने पाए, घर के लिए प्रार्थना करने, परमेश्वर खुद का भवन होने पाए यीशु के नाम से। जितने लोगों का पेंशन रुका है, यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूँ। दुष्टि की शक्ति जो पेपर्स पर अटका हुआ है, परमेश्वर उसको रिलीज कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पेंशन होने पाए प्रभु। जितने लोग ट्रांसफर के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक साथ पति पत्नी परमेश्वर एक साथ रहकर एक खुशहाली जीवन जीने के लिए प्रभु ट्रांसफर को प्रदान कर, हर एक लोगों का परमेश्वर मन को बदल दे। इन दिनों में परमेश्वर हृदय को स्पर्श कर, तेरा जीवित वचन इन दिनों में हर एक का जीवन में बड़ा क्रिया करने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। इन दिनों में हर एक परमेश्वर छोटे बच्चे से बड़ो हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक संस्कार रिजल्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर एक अच्छा रिजल्ट उनके जीवन में आने के पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। होने दे, इसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा, आपकी निराशा दूर करेगा। बस धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, प्रभु बड़े कार्य को करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।